इस दशहरे में आपको मिलेगी गुड न्यूज़, और ये गुड न्यूज़ इतनी बढ़िया होगी कि लोग आपसे ये कहेंगे, अरे भाई मिठाई तो खिला दो। इतनी सारी गुड न्यूज़ होंगी और ये दशहरा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होगा। दशहरे में आपकी 10 उंगलियां देसी घी में डूबी होंगी, रावण मरेगा और आपकी चिंताएं भी वहीं पर मर जाएंगी। आपकी परेशानियों का भी अंत आएगा और आप विजयी हो जाएंगे। दशहरा 2024 12 तारीख को है और 12 तारीख आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कर्क राशि वालों के लिए 12 तारीख गुड न्यूज़ है। 12 तारीख को मिठाइयों के ढेर लगेंगे, 12 तारीख को आप हंसेंगे, 12 तारीख को आप खिलखिलाएंगे, 12 तारीख को आप कहेंगे जैसे राम जी ने लंका को जीत लिया था वैसे आपने मुसीबतों को जीत लिया। गुरुदेव यानी देव गुरु बृहस्पति जो धन देते हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ग्रह आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर यानी कि इच्छा पूर्ति का घर, लाभ का घर। अब इच्छा पूर्ति क्या है? आपकी जो दिल में इच्छाएं थी वो अगर आप पूरी हो जाएं तो आप अपने आप खुश हो जाएंगे। किसी बच्चे को खिलौना चाहिए और उसको खिलौना मिल गया तो उसकी इच्छा पूर्ति हो गई। छोटा मिला बड़ा मिला एक अलग बात है, लेकिन मिला। आपको नौकरी मिल गई, आपका कोई अच्छा सा काम बन गया, आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। आप बड़े दिनों से परेशान थे कि शादी नहीं हो रही है, सामने से फोन आया, बात पक्की हो गई। आपने कोई गाड़ी बुक करा रखी थी, वो गाड़ी मिल गई। आपका कोई एग्ज़ाम था, उसमें अच्छा रिजल्ट आ गया। आपको कोई प्यार था, आपके जिससे लव करते थे, जिसको चाहते थे या चाहती थी, जो रूठा था, जो नाराज़ था, वो मान गया। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो गए, घर में कलह कलेश खत्म हो गए, घर में पैसा आने के रास्ते खुल गए। और कोई लॉटरी खरीदी थी, कोई मकान खरीदा था, कुछ भी खरीदा था, उसमें आपके दाम बढ़ गए। लॉटरी में इनाम निकल गया, शेयर मार्केट में शेयर बढ़ गए, और कोई लॉटरी डाली थी मकान की तो उसमें नाम आ गया। अरे यही तो खुशियाँ हैं आपके जीवन की, यही आपको मिल जाएगा। आपको विदेश जाना था, पता चला विदेश जाने की बात पक्की हो गई। यही छोटी छोटी खुशियों से इंसान अपने जीवन को जीता है और यही खुशियां आपको मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपको हर सुख देने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं, तो कर्क राशि वालों गज केसरी योग का छोटा मोटा अनुभव तो आपको देकर जाएंगे, यानी हाथी के समान बड़ी सफलता होगी और शेर के समान आप दहाड़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। दोनों ग्रह, अब दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी और बृहस्पति मिलकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। गुरु 11वें घर में बैठकर वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह क्या होता है? चेष्टा बली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर डबल पावर आ जाती है, और चेष्टा बली होने के साथ साथ वो 10वें घर का भी रिजल्ट देंगे। और 10वें घर का जब रिजल्ट देंगे तो उसका सीधा असर आपको कहाँ मिलेगा? आपके कर्म क्षेत्र में, यानी आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में। कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम, जो भी कुछ आपने दिया है वहाँ विजयी होंगे, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छी आपके जीवन में बातें होनी शुरू हो जाएंगी, यानी बुराइयों का नाश होगा। रावण मरता है तो क्या होता है? लोग मिठाई बांटते हैं। रावण मरता है तो बच्चे ताली बजाते हैं, आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, रावण मरा, राम जी की विजय हुई। तो ऐसे ही आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ, बुराइयाँ, परेशानियाँ, गरीबी है, वो सब खत्म हो जाएगी। गज केसरी योग का निर्माण होगा। आपके दोस्त आपके काम आएंगे, दोस्तों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, हंसी खुशी में वक्त बीतेगा। 11वें घर में जब भी गुरु बैठते हैं तो यही कहते हैं कि पिता के आशीर्वाद को ले लो, अगर बड़ों के आशीर्वाद को ले लो। अगर पिता का आशीर्वाद मिल गया, बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, तो समझ लीजिए आप भी लंका पर विजय हासिल कर लेंगे। सोने की लंका आपकी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया समय है। शुक्र दूसरा ग्रह जो धन देता है, जो वैभव देता है, जो मान सम्मान इज्जत देता है, शुक्र भी कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में। अपनी ही राशि तुला में बैठे हैं तो आनंद तो देंगे ही। तो आप ये समझ लीजिए जीवन की सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें जो आपकी है ना, वो खिंची चली आएंगी, आपकी तरफ आ जाएंगी। आप आगे आगे, खुशियाँ आपके पीछे पीछे, खुशियाँ आपको दबोच लेंगी। इतना सारा सुख
शुक्र आपको दे रहे हैं। पैसे वैसे की बात मत करिए, पैसा तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, जैसी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह होंगे, लेकिन मिलेगा। जेब खाली नहीं रहेगी। किसी की जेब में 500 का नोट होगा तो किसी की जेब में 200 होंगे, तो किसी की जेब में 100 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जेब खाली है। वो तो आपकी किस्मत है, आपके सितारे हैं जन्म कुंडली में। जितने अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे तो 500 के नोट की गड्डी आएगी, कम अच्छे होंगे तो 200 के नोट की आएगी, थोड़ी और ख़राब होगी किस्मत तो 100 के नोट की आएगी, और जिनकी बिल्कुल ख़राब होगी तो उनकी भी कम से कम 10 के नोट की गड्डी तो आ ही जाएगी, 1000 रुपया तो आ ही जाएगा। जो दिन में व्यक्ति 10 रुपये कमाता था वो 100 रुपये कमाएगा, जो 100 कमाता था वो 1000, जो 1000 कमाता था वो 10,000, तो 10,000 वो लाख, और लाख वाला करोड़ों में खेलेगा। गरीब कोई नहीं रहेगा इस दशहरे में, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जेब में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। वो किस आधार पे आएगा, वो आपकी मेहनत है और आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह हैं। शुक्र का मालव्य योग आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, आनंद भर देगा। पति पत्नी का प्यार अच्छा होगा, लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, दुनिया की सारी खुशियाँ आपके पास होंगी। वक्री हो गए गुरु तो चेष्टा बली हो गए, शुक्र चौथे घर में बैठ गए और साथ में आ गए बुध देव। तो बुध देव भी आपके इस दशहरे में कमाल करने वाले हैं। और बुध देव ने क्या बना दिया? बुध देव ने बना दिया शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग। और आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी ही तो चाहिए। लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपके द्वारे आ जाएंगी, खुशियाँ आपके घर आ जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सितारे कह रहे हैं गोचर में। अरे आप कुंडली उठा के देख लीजिए गोचर की, यही सितारों की पोजीशन है। अब गुरु की दृष्टियाँ अलग अलग भाव पर होंगी। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी तो भाई बहनों से अच्छी बनेगी, परिवार में एकजुटता होगी। अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से आप मिट्टी को सोना बना देंगे, दुनिया में, देश में अपना नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। अब गुरुदेव जो हैं यहाँ से अग्नि दृष्टि कहाँ पर डालेंगे? गुरुदेव की अग्नि दृष्टि होगी पंचम भाव पर। तो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, बच्चे तरक्की करेंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके घर में संतान का सुख होगा। जिनके लव लाइफ में टेंशन चल रही थी, टेंशन खत्म हो जाएगी। जिनको किसी से मोहब्बत है उनकी मोहब्बत अब परवान चढ़ेगी, यानी कि जिससे मोहब्बत करते हैं सामने वाला भी कहेगा हमें भी तुम पसंद हो, तो यानी कि दोनों की बात बन गई, शादी की बात बन जाएगी, प्यार की बात बन जाएगी। विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। अब सब लोग प्यार थोड़ा ना करते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, तो जिनको प्यार करना है उन्हें प्यार मिलेगा, जो पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पढ़ाई मिलेगी, जिन्हें दोस्ती करनी है उन्हें दोस्ती मिलेगी, जिन्हें मौज मस्ती करनी है उन्हें मौज मस्ती मिलेगी। दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, सबकी इच्छाएँ अलग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा और आप आनंदित हो जाएंगे। इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। यारी दोस्ती बहुत अच्छी निभने वाली है। और कुछ जो मैच्योर लोग हैं वो शेयर मार्केट से भी पैसा बना लेंगे। भाई मैच्योर आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, दशहरे वाले दिन कोई पैसों का बम फटने वाला है। तो कुल मिलाकर सब मज़ेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है। आपके पास बुद्ध की भी बुद्धि मिल जाएगी और बुद्धि विवेक से आप हर परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध आपको प्रॉफिट में ले जाएंगे। गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर भी होगी, तो यानी कि पार्टनरशिप अच्छी, वैवाहिक जीवन से लाभ, पति पत्नी मिलकर कमाएंगे, घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे। और भैया जिस घर में शांति है लक्ष्मी जी वहीं आती हैं, तो लक्ष्मी जी आ रही हैं। तो गुरु की दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर है, तो भाइयों से अच्छी बनी, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में छा जाएंगे। गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर है, तो यानी कि आपका भाग्य चमक जाएगा, डबल प्रॉफिट में जाने वाले हैं। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो घर में सुख शांति, वैवाहिक जीवन का सुख, ये सब आपको मिलने वाला है। और शुक्र और बुध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधे कर्म भाव पर, 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि। और लक्ष्मी नारायण एक साथ बैठे हैं। लक्ष्मी जी और नारायण जहाँ पर कदम रख दें, आप बताइए, आप, मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जहाँ पर लक्ष्मी और नारायण एक साथ हों वहाँ पर गरीबी रह सकती है, वहाँ पर दुख दर्द रह सकता है, वहाँ पर परेशानी रह सकती है। ये मैं नहीं, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जहाँ पर लक्ष्मी नारायण एक साथ हों, तो लक्ष्मी नारायण एक साथ हैं तो फिर समझ लीजिए आपका काम बन गया। माँ सीता और राम जी क्या हैं? लक्ष्मी और नारायण ही तो हैं। और विजयदशमी में इन्हीं की पूजा करके आपको लाभ मिलता है। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने वाली है, राम जी की, राम परिवार की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बम बम भोले बोलने वाले हैं आप। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब रावण मरेगा और आपका भाग्य उदय होगा, ये समझ लीजिए दशहरे वाले दिन, एक बुराई आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बुराई तो हैं, वो खत्म होंगी तो अच्छाई का पेड़ उगेगा, अच्छाई के फल आपके जीवन में आएंगे। तो कुल मिलाकर सफलता आ रही है। रात्रि में आप जब आराम से बिस्तर पर लेटे होंगे ना,
तो आपकी आंखों में खुशियों के आंसू होंगे। अब इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अब जो बात बोलने वाला हूँ वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ को थोड़ा मिलेगा, कुछ को बहुत मिलेगा। ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे भारत के जितने भी लोग हैं सब अमीर बन जाएं, है ना, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली के सितारे जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अपने सितारों को मजबूत रखिए। मेरी वीडियो देखकर अगर आपको पैसा मिल जाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे जितने लोग भी देखते हैं सब करोड़पति बन जाए, साथ में हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए। ठीक है जी, पहले आपको मिल जाए, बाद में मुझे मिल जाए, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन वीडियो देखकर कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके 9 ग्रह, आपकी जन्म कुंडली, आपका कर्म मजबूत नहीं होगा और आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए, सुनार होता है, सुनार जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, वो हथौड़े से काम नहीं करता है ना। और लुहार जो है वो छोटी सी हथौड़ी से काम नहीं करता है। तो दोनों काम तो पीटने का ही करते हैं। एक के पास छोटी सी हथौड़ी होती है, एक के पास इतनी बड़ी हथौड़ी होती है। और लुहार और सुनार अगर अदला बदली कर लें तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही भैया, आप जो भी कर्क राशि के लोग हैं, ढैया भी चल रही है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपको सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे? आपको जाना है राइट साइड में और चलेंगे लेफ़्ट साइड में, तो फिर राइट साइड में नहीं लेफ़्ट साइड में पहुँचेंगे ना। तो मंजिल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए जन्म कुंडली का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ऐसे मैं आपको झूठ बोल दूं कि वीडियो को देखने के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, वो लोग जरूर करोड़पति बन जाएंगे जिनकी जन्म कुंडली सही है, और जिनकी खराब है वो सही करा लें। ये मेरा नंबर है आपके सामने, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। और मैं कहता हूँ चलो आपने नहीं भी सही कराई 1% तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लड्डू का डिब्बा नहीं मिलेगा तो 1 लड्डू तो मिल ही जाएगा, यही काफ़ी है आपके लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए केसर का टीका लगाएं। शुक्र को मजबूत करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें, तो बुध भी अच्छे हो जाएंगे, शुक्र भी अच्छे हो जाएंगे, गुरु भी अच्छे हो जाएंगे। मंदिर जाइए, आप दशहरे वाले दिन शमी का पौधा खरीद के लेकर आइए, शमी के पौधे के वृक्ष के नीचे देसी घी का या तेल का दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। बस यही सब कर लीजिए, छोटे छोटे उपाय। इससे भी 1 लड्डू की जगह 2 लड्डू मिल जाएगा। भाई लड्डू तो बंटने हैं और आपको भी खाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दशहरा गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली मजबूत है। और अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली मजबूत करनी है तो ये नंबर है। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।